Hello everyone, welcome to JCRT DE School. My name is Mohammad Ejazul Haq, and in this video lesson, we are going to read a poem from English textbook Sunshine for class 5. The name of the poem is My Nation, Mera Rashtra. मेरा नेशन, मेरी कंट्री, मेरा मदरलैंड भारत है। इस पोएम में भारत के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, इसके डाइवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया है। हमारा देश बहुत ही विशाल है और बहुत ही सुंदर है। दुनिया के सारे देशों से सुंदर हमारा देश है। आइए पढ़ते हैं कि इस पोएम में क्या क्या कहा गया है अपने देश के बारे में। इस पोएम को पढ़ने से पहले आइए कुछ समझते हैं, कुछ चीज़ों का जवाब देते हैं। आवर कंट्री हैज़ डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। हमारे देश के मुख्तलिफ कल्चर्स और भाषाएं हैं। हमारे देश में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, बहुत सारे तहज़ीब और तमद्दुन के लोग, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू फाइंड इन 10 रुपीज़ नोट? आपने 10 रुपये के नोट देखे होंगे। क्या आपने कभी देखा है कि उसमें कितने भाषाएं लिखी गई हैं? आप उसको देखें। उसमें 15 लैंग्वेजेस हैं जो आपको बीच में मिलेंगे और 2 लैंग्वेज उसमें इंग्लिश और हिंदी, वो 2 लैंग्वेज है। कुल मिला के 17 लैंग्वेजेस उसमें दिए गए हैं। आप उसको ज़रूर मिलान करें कि मैंने जो बातें कही हैं, आपके पास जो 10 रुपये का नोट है उसमें 17 लैंग्वेजेस हैं कि नहीं। अब नाउ रीड टू नो सम स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडिया। आइए पढ़ते हैं आप इस पोएम को। इंडिया के जो स्पेशल फीचर्स हैं, भारत की जो विशेष लक्षण हैं या फीचर्स हैं, यहाँ की विशेषताएं हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। माई नेशन इज वास्ट। मेरा देश विशाल है, मेरा राष्ट्र विशाल है। विशाल कैसे है? इट हैज़ हिमालयाज इन द नॉर्थ। हिमालय जो कि जहाँ संसार की बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट है, यहाँ कंचनजंगा है, वो हमारे देश के नॉर्थ में है। इंडियन ओशन इन द साउथ, और हिंद महासागर दक्षिण में है। हमारे उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। आप देखते होंगे इंडिया के नक्शे में पूर्व साइड में जिस तरफ आप देखते हैं आंध्र प्रदेश का इलाका या आपका वेस्ट बंगाल का इलाका, उस तरफ जो है वो बंगाल की खाड़ी है। उस तरफ का जो पानी का एक विशाल क्षेत्र है। यहाँ भी आप देखें, जो दाहिने तरफ जो आपके बाएं तरफ जो एक पिक्चर है जिसमें बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, उसको वो बे ऑफ बंगाल है। और जो आप दूसरी जो तस्वीर है जो गुजरात के नीचे का है, वो अरेबियन सी है। तो हमारे पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरेबियन सी है, अरब सागर है। माई नेशन इज़ डाइवर्स। मेरा राष्ट्र विविध है, मतलब यहाँ विभिन्नताएँ हैं। विभिन्नता कैसी हैं? पीपल हैव डिफरेंट कल्चर्स, दे क्रिएटेड ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स। यहाँ के लोगों के विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग तहजीब हैं, अलग अलग तमद्दुन हैं। लोग विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और उन्हें ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स कहते हैं मूर्ति कला को, जो पत्थरों को तराश के चीज़ें बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं या कोई दूसरी चीज़ें बनाती हैं, उसको स्कल्पचर्स कहते हैं। तो यहाँ के लोगों ने अलग अलग तरह के जो है स्कल्पचर्स, मूर्ति कला को बनाया है। उसको तो ये कहा जा रहा है इसमें, पीपल हैव डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सबों के रहने का अंदाज़ अलग है, खाने पीने और कपड़े पहनने का अंदाज़ अलग है, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाए हैं। दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस बट देयर आर नो डिफरेंसेस। विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू, कोई तमिल, कोई मराठी, कोई संस्कृत, बट देयर आर नो डिफरेंसेस। लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है लोगों के बीच में। माई नेशन इज़ ब्यूटीफुल। मेरा राष्ट्र सुंदर है। अभी सुंदर कैसे है?
having beaches and hill stations, God's wonderful creations. यहाँ समुद्र तट है, बीच कहते हैं समुद्र तट को, और हिल स्टेशंस कहते हैं जो पहाड़ियों पे जो छोटे छोटे शहर बसे होते हैं उसको हिल स्टेशंस कहते हैं। तो जैसे आप मसूरी का नाम सुना होगा या आपने देहरादून का नाम सुना होगा, ये सब हिल स्टेशंस हैं। और बीचेस का आपने सुना होगा कि आपका वो मेरीना बीच है, या और दूसरे जो बीचेस हैं जो समुद्र के किनारे जो समुद्र से मिले होते हैं उनको बीचेस कहते हैं। जैसे आप ऊपर की तस्वीर में देख रहे हैं पहली पिक्चर में कि वो बीच का एक तस्वीर है और नीचे में हिल स्टेशन का है। और जो कि ये सब जो चीज़ें बनी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और ये भगवान की अद्भुत रचनाएं हैं। तो हमारा देश खूबसूरत इसलिए है कि हाँ यहाँ मुख्तलिफ बीचेस हैं और हिल स्टेशंस हैं जो कि भगवान की एक वंडरफुल क्रिएशंस हैं। रिवर्स, प्लेन्स एंड क्रीचर्स हैविंग यूनिक फीचर्स। यहाँ नदियाँ हैं, प्लेन्स हैं, मैदान हैं और क्रीचर्स हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं यहाँ। हैविंग यूनिक फीचर्स, जो कि अनेक ही विशेषताएं रखते हैं। यहाँ की नदियाँ, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो साल भर बहती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कुछ खास मौसम में बहती हैं। फिर पूरे देश में अलग अलग नदियाँ हैं। प्लेन्स हैं हमारे, जो नॉर्दर्न जो प्लेन है हमारे, उत्तरी भारत का जो प्लेन है, और फिर आपको समुद्र के तट के भी मैदान हैं और क्रीचर्स हैं, और बहुत मुख्तलिफ किस्म के यहाँ विभिन्न प्रकार के यहाँ क्रीचर्स हैं, जीव जंतु हैं, और ये अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, अनूठी विशेषताएं रखते हैं। माई नेशन इज मॉडर्न, और मेरा देश मॉडर्न है, मेरा देश आधुनिक है, मेरा राष्ट्र आधुनिक है। ऑल चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, और सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। नो वन ब्रेक्स एनी रूल, और कोई भी किसी नियम को नहीं तोड़ता। ऑल चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। नो वन ब्रेक्स एनी रूल, और कोई भी किसी रूल को नहीं तोड़ता। मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, सारे पुरुष और महिलाएं सबका एक इकट्ठे काम करते हैं। टू मेक आवर नेशन बेटर, अपने देश को महान बनाने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। हमारे यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है, चाहे मेन हो या वीमेन हो, सभी हर काम को अंजाम देते हैं और कोई डिफरेंसेस नहीं, इसमें कोई किसी इसका भेदभाव नहीं है, किसी भी लिंग का भेदभाव नहीं है, किसी ज़ात या बिरादरी का भेदभाव नहीं है। सभी अपने देश को महान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है ये जो कविता है, ये जो पोएम है माय नेशन को हम लोगों ने समझा। हमारे देश की जो विभिन्नताएं हैं, हमारे देश की जो खूबसूरती है, और हमारा देश जो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, उसके बारे में इस पोएम में बहुत ही अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से इसको बताया गया है। इस पोएम में हमने डिफरेंट जो वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको साथ साथ इसमें लिख दिया है। आप उन डिफिकल्ट वर्ड्स को देखें और उन वर्ड्स की मीनिंग याद करें और खुद से इस पोएम को समझने की कोशिश करें कि आपको पोएम क्या संदेश देता है। ये पोएम से ये संदेश देता है कि हमारा देश, हमारा जिसको हम अपना मदरलैंड मानते हैं, अपनी मातृभूमि है, हमारा मेरा देश है, हमें इस पर गर्व है कि हम लोग भारत के निवासी हैं, हमारा देश भारत है। तो हमें उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू।